आज हम बात करेंगे एक ऐसे फार्मिंग टेक्निक के बारे में जो किसानों का सपना बना हुआ है। एक ही खेत में मल्टीपल क्रॉप्स, यानी कि ज्यादा यील्ड और कम खर्चा। क्या आपने कभी मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए मिलके जानते हैं किस तरह एक छोटी सी फील्ड भी आपको ढेर सारी फसलों का फायदा दे सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और डिस्कवर कीजिए मल्टी लेयर फार्मिंग के अमेजिंग सीक्रेट्स। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक ऐसा फार्मिंग मेथड है जिसमें एक ही खेत में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है, इसके स्टेप्स कौन से हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होती है। तो दोस्तों, मल्टी लेयर फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को लेयर्स में उगाते हैं। ये क्रॉप्स अलग अलग हाइट्स पे ग्रो करते हैं। जैसे एक क्रॉप ग्राउंड पर होता है और दूसरा क्रॉप उसके ऊपर। इस टेक्निक का मेन मकसद होता है लैंड का अधिकतम उत्पादन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। उदाहरण के लिए, अगर हमने लेट्स जमीन पर उगाया है तो हम उसके ऊपर टमाटर का पौधा लगा सकते हैं। ये मेथड ज्यादातर शॉर्ट ग्रोइंग सीजन में इस्तेमाल होता है, जैसे विंटर में जब सनलाइट लिमिटेड होती है। अब बात कर लेते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के फायदों के बारे में। इसके कुछ मेन फायदे हैं, जिसमें पहला है स्पेस और यील्ड। ये मेथड जगह को बचाता है और यील्ड को बढ़ाता है, मतलब ज्यादा क्रॉप्स एक ही एरिया में उगा सकते हैं। दूसरा, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। अलग अलग क्रॉप्स को उगाने की वजह से सॉइल डिप्लीशन कम होती है और हर क्रॉप के बाद उसका रिमेनिंग पोर्शन सॉइल को फर्टिलाइज करता है। इससे सॉइल की गुणवत्ता बेहतर होती है। तीसरा, पेस्ट और डिजीज कंट्रोल। अलग क्रॉप्स लगाने से पेस्ट और डिजीज कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को नेचुरल बैरियर की तरह सुरक्षित रखता है। चौथा, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिडक्शन। अलग अलग क्रॉप्स एक ही खेत में उगाने से रिस्क भी कम होता है। अगर किसी क्रॉप को डिजीज हो गया तो दूसरी क्रॉप्स को ज्यादा नुकसान नहीं होता। नंबर 5 पर है प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। ये मेथड ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इन्हें ज्यादा यील्ड मिलता है और इन्हें केमिकल्स कम यूज करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टी लेयर फार्मिंग के स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप होता है क्रॉप सिलेक्शन का। क्रॉप को इस तरह से चूज करते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स का हाइट और ग्रोथ टाइम वैरी करे। जैसे ग्राउंड के लिए एक छोटी क्रॉप और उसके ऊपर एक बड़ी क्रॉप। फिर आता है फील्ड प्रिपरेशन, जैसे कि टिलेज और कंपोस्टिंग करके सीड बेड रेडी करते हैं। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फील्ड मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए परफेक्ट रहता है। थर्ड नंबर पर है सीड सिलेक्शन और ट्रीटमेंट। हेल्दी और हाई क्वालिटी सीड्स चूज करना बहुत जरूरी होता है। सीड को डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि सॉइल या सीड बोर्न डिजीजेस ना हो। फिर चौथे नंबर पर आता है इरिगेशन, यानी पानी देना इस खेती का जरूरी हिस्सा है। हर क्रॉप को प्रॉपर वाटर सप्लाई चाहिए होती है। इसमें मॉडरेट अमाउंट वाटर प्रेफर किया जाता है। फिर आता है मनोर्स और फर्टिलाइजर्स का उपयोग। हर क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो फर्टिलाइजर्स और मनोर्स का इस्तेमाल जरूरी होता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है वीडिंग। फील्ड में अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स निकालने के लिए वीडिंग की जाती है। ये काम हैंड वीडिंग, होइंग या सिकलिंग से होता है। अब आता है हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप रेडी हो जाती है तो हार्वेस्टिंग की जाती है और उन्हें सेफ स्टोर करते हैं। लास्ट स्टेप होता है पैकेजिंग और सेलिंग का। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में मुनाफे के लिए बेचे जाते हैं। अब बात करते हैं कौन से क्रॉप्स मल्टी लेयर फार्मिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स जो मल्टी लेयर फार्मिंग में यूज किए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है मेज, ग्रीन ग्रैम और ग्राउंड नट। नंबर 2 पर स्पिनिच, रेडिश और अनियन। नंबर 3 पर कोकोनट, जैकफ्रूट, कॉफी, पपाया और पाइनएप्पल। और नंबर 4 पर मैंगो, गुआवा और काउपी। नंबर 5 पर शुगर केन, मस्टर्ड और पोटैटो। ये सभी कॉम्बिनेशन अलग अलग हाइट और ग्रोथ पैटर्न वाले क्रॉप्स के हैं, जो एक फील्ड में मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के मेन प्रिंसिपल्स के बारे में। मल्टी लेयर फार्मिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। इसमें पहले नंबर पर आता है सिस्टम की एफिशिएंसी। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाना, क्योंकि हमें न्यूनतम रिसोर्सेज में अधिकतम क्रॉप आउटपुट चाहिए होता है। दूसरा,
सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये फार्मिंग एनवायरनमेंट और मिट्टी के लिए सस्टेनेबल होती है और रिसोर्सेज का बेहतरीन यूटिलाइजेशन होता है। तीसरे नंबर पर है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अलग अलग किस्म के क्रॉप्स को उगाने से हम सॉइल फर्टिलिटी और वाटर रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। मल्टीलेयर फार्मिंग से सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड्स का रिस्क कम हो जाता है और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। अब आपके मन में मल्टीलेयर फार्मिंग को लेकर कुछ और सवाल उठ रहे होंगे, आइए उन पर भी बात कर लेते हैं। आपका पहला सवाल हो सकता है, इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग का डिफरेंस क्या है? तो इंटरक्रॉपिंग में स्पेसिफिक अरेंजमेंट और पैटर्न होता है, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग एक जनरलाइज्ड प्रैक्टिस है जिसमें अलग क्रॉप्स एक ही फील्ड में बिना पैटर्न के ग्रो होते हैं। दूसरा सवाल, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग में क्या फर्क है? तो मल्टीपल क्रॉपिंग में एक साल में एक फील्ड में मल्टीपल क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जबकि मॉडर्न फार्मिंग में एडवांस टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि लेयर एग्रीकल्चर में क्या होता है? तो लेयर से मुराद वो क्रॉप्स हैं जो अलग ऊंचाइयों पर ग्रो करते हैं। हर लेयर अपनी जगह में ग्रो होती है और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाती है। तो ये थी मल्टीलेयर फार्मिंग के बारे में डिटेल जानकारी। ये टेक्निक खेती में एक रेवोल्यूशन ला सकती है क्योंकि ये ज्यादा प्रोडक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में ये बताएं कि आप कौन से और टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हैप्पी फार्मिंग।